हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर दाऊद। ओके बेटे, अब हम क्वेश्चन 1 और 2 तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने मेथड्स फैक्टराइजेशन के जरिए से और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से हमने सीखा कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जो थर्ड मेथड है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए बेटे कि ये अगर आपके पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि भी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे आप देखें कि ये होल डिवाइडेड बाय 2a है। आप कतन ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस बी अलग लिख लें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अक्सर बच्चे ये काम करते हैं जिसकी वजह से टीचर्स इसको क्रॉस कर देते हैं। क्योंकि आपने होल डिवीजन जो है वो माइनस बी के साथ नहीं ली है। माइनस बी सेपरेट एक टर्म्स में बगैर 2a पे डिवाइड होता हुआ जाता है और आपके पास जो आंसर है वो आपको गलत मिलता है। सो आपने कतन ऐसा नहीं करना। सो आगे देखें, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इस फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे याद रखें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट a, x की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट b और कांस्टेंट की वैल्यू c से रिप्रेजेंटेशन होगी यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ओके बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें a b c की वैल्यू को पहले से ही लेके रख लें। आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, आप इसको 1 असाइन कर लेंगे। जब आपके पास कोई भी कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ ना हो तो आप उसको 1 इज्यूम करते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू 1 बनी, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 15 आपके पास बनी। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखेंगे यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब बाय पुटिंग वैल्यूज आप इसमें a की, b की और c की अपनी वैल्यूज को पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो यहां पे देखें x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो फार्मूले का ये खुद से है और b की वैल्यू आपके पास -8 है, यानी माइनस फार्मूले का लगाया और b की वैल्यू -8 आपने लिख ली। प्लस माइनस, याद रखें कि जब भी आप किसी दो साइंस को इकट्ठा लिखते हैं तो आपके पास जो सेकंड टर्म है, एक टर्म के बाद जो सेकंड टर्म है उसको ब्रैकेट जरूर करें, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो आपके पास b की वैल्यू -8 का स्क्वायर यानी b की अगेन वैल्यू लिखी आपने -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास है 15। ये अंडर द स्क्वायर रूट आपने वैल्यूज को लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2 और फिर आपने a की वैल्यू 1 असाइन की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरिथमेटिकली इसको सॉल्व कर लें। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर यानी -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वैल्यू देगा आपको। 8 8 आर 64 माइनस 4 15 आर 60 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 से 60 माइनस कर लें तो 4 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू अब 8 प्लस माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है, तो 2 आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे आप देखें बेटे तो आपके पास 2 टर्म्स सेपरेटली लिखी जाएंगी। आपके पास ये 2 टर्म्स सेपरेटली लिखी जाएंगी कि x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 10 बाय 2
और x इज इक्वल टू 6/2। तो कैंसलेशन कर लें, सेम टेबल 2 पे 5 और कैंसलेशन कर लें, 2 3 आर 6। तो x की वैल्यू एक आपको 5 मिली और दूसरे x की वैल्यू आपको 3 मिली। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखें। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यहां पे a की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ तो कोई कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने 1 असाइन किया। b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -4। अब आप फार्मूला लिखें, यानी यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a बाय पुटिंग वैल्यूज। आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू असाइन कर दी। अब आप उसमें पुट कर लें। x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b यानी -2 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू आपके पास -4 है, होल स्क्वायर रूट के अंदर टर्म। अब होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। सॉल्व कर लें, अरिथमेटिकली सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस को हम नहीं लिखते होते अक्सर टर्म के साथ, अगर प्लस हो तो हम नहीं लिखते होते। अब 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये दो टर्म्स के दरमियान में प्लस आया तो यहां लिखना जरूरी है। 4 4s are 16 होल डिवाइडेड बाय 2। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां पे देखिए बेटे कि आपने 20 में कोई ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो कि निकल सके, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप 20 को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे देखें 20 है तो देखने के लिए आप देखें भाई 2 से किया इसको हमने, इसको प्राइम फैक्टर्स हम इसके परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर देख सकें। तो 10 2s are, फिर 2 पे परफॉर्म किया 5 और फिर 5 पे परफॉर्म किया 1, यानी अगर आप देखें तो आपके पास 2 यानी 4 बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट से ये निकल सकती है टर्म। तो आपके पास 2 2s are यानी 4 और 5, 4 5s are 20। ये 4 को क्यों लिख रहे हैं हम, इस वजह से कि इस पे स्क्वायर रूट और इस पे स्क्वायर रूट जब अलग करते हैं हम, ठीक है, तो ये 2 जो है, ये 4 जो है, ये परफेक्ट आपको स्क्वायर रूट परफेक्ट वैल्यू 2 दे देता है, और स्क्वायर रूट 5 नहीं निकल सकता तो वो बंद ही रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। नेक्स्ट देखिए बेटे, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 20 बनाता है, 4 पे स्क्वायर रूट अलग कर ले और 5 पे स्क्वायर रूट अलग कर ले, होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, उसी तरह से 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 और स्क्वायर रूट 5 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही बंद रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब मजीद देखें तो x इज इक्वल टू, इसमें दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स में 2 कॉमन टर्म निकलती है, तो जब आप कॉमन टर्म लेते हैं तो बाकी टर्म जो रह जाएगी, जो रिमेनिंग टर्म होगी, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करें। तो भाई 2 निकल गया तो 2 निकल गया तो 1 रह जाएगा, 2 1s are 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें आपके पास कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर 2 मौजूद है और नीचे 2 इसकी डिवीजन में बन सकता है, यानी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां पे और यहां पे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं इस तरह से, तो ये कैंसिलेशन नहीं होती जब तक आपके पास कॉमन फैक्टर ना आए। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स में जब तक कॉमन फैक्टर ना आए, आप डिनोमिनेटर के साथ किसी भी सेम टर्म पे कैंसिल नहीं कर सकते या किसी भी फैक्टर पे कैंसिल नहीं कर सकते, उसके लिए कॉमन लेना जरूरी होता है। अब आपके पास x की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बनी। मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट 5 क्योंकि इररेशनल वैल्यू है, ये रैशनल वैल्यू है, तो इंटीजर्स के रूल्स के मुताबिक हम रैशनल वैल्यू को इररेशनल वैल्यू के साथ प्लस नहीं कर सकते, उसको आप सेपरेटली लिखेंगे। तो एक x की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बनी और दूसरे x की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 बनी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना, आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका सोल्यूशन सेट बना। ओके बेटे, अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है
4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास कांस्टेंट नहीं है, c की वैल्यू यहां पे आपके पास नहीं है। जब c की वैल्यू नहीं है तो c की वैल्यू को हम यहां पे 0 असाइन करेंगे। a की वैल्यू मौजूद है, x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, a की वैल्यू 4 और यहां पे b की वैल्यू आपके पास 3 बनती है। अब आप यूजिंग फार्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग कमांड दे दे उसको, मैं क्या कर रहा हूं, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 4 है और c की वैल्यू आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब आप यहां पे देखिए बेटे, जब आपके पास कोई भी मल्टीप्लाई 0 किसी भी टर्म के साथ हो जाए तो वो तमाम टर्म 0 हो जाती है। 0 किसी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, तो वो तमाम टर्म 0 हो जाती है। और यहां फिर 0 जब भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो, तो आंसर 0 हो जाता है। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3, इस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो आपके पास 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 बना, तो वो स्क्वायर रूट से निकल, यानी 9 जब स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 अलग, और x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 8 अलग। अब यहां पे देखें, +3 -3 एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, सेम टर्म्स, तो क्या मिल जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू -3 -6 डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू 0 बाय 8 से 0 मिला आपको, और x इज इक्वल टू कटिंग कर दें, सेम आपके पास 2 के टेबल में दोनों टर्म्स मौजूद हैं, 3 2s are 4 2s are, तो -3 बाय 4। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना, 0 और -3/4। ओके बेटे, फोर्थ वन क्वेश्चन को देखें, तो फोर्थ वन क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं मिल रहा, ये इक्वेशन जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिल रही। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास जो एक्सटर्नल टर्म है वो इंटरनल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, 3x -2 से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से आप इसके भी कोफिशिएंट्स ले लें, a के लिए आप 3, b के लिए आप -6 और c के लिए 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, बाय पुटिंग द वैल्यूज, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस -6 का स्क्वायर, पॉजिटिव 36 मिलेगा, -4 3s are 12 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये आपके पास कितना बन जाएगा, 24, 36 से 12 माइनस करें 24 होल डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पे हम 24 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, तो ना बनाए भाई, हम इसके क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, ताकि हम देखें कि 24 में ऐसा कौन सा फैक्टर मौजूद है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, ताकि वो स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल लें। तो 2 पे सॉल्व करें बेटे 12, फिर 2 पे सॉल्व करें 6, यानी डिवाइड कर रहे हैं आप, प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं इसके, और फिर 2 पे सॉल्व करें तो 3, फिर
3 पे सॉल्व करें 1। अब यहाँ पे कौन सी टर्म है जो परफेक्ट बनाएगी, तो आप पेयर को देखें, सेम होना चाहिए। 2 सेम है, यहाँ पे 2 और 3 है, यानी ये सेम नहीं है। तो इसको देखें तो ये 6 बनेगा, ये 4 बनेगा, यानी 4 6 आर। तो जब हम 4 इंटू 6 ले लेंगे, इस पे स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, इस पे अलग, ये तो स्क्वायर रूट से नहीं निकलता, छोड़ दिया, ये तो निकलता है ना, तो 2 स्क्वायर रूट 6। अब इसी तरह से 6 प्लस माइनस ये हमें क्या बना के दे देगा, ये टर्म हमें क्या बना के, ये रफली मैंने सॉल्व किया है इसको 24 को, यानी 24 स्क्वायर रूट है 4 6 आर, 24 बनता है, 4 निकल आया, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पे आप देखें तो 2 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 बनता है, तो आप निकाल लें, इसको कॉमन फैक्टर निकाल लें आप। x इज इक्वल टू 2 कॉमन फैक्टर आपने लिया, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 तो निकल गया, यहां से भी 2 निकला तो 3 बच गया, और 2 निकल गया फैक्टर आपके पास, तो यहां पे ओनली 6 बन गया, 6 बच गया। अब डिवाइडेड बाय 6, अब आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अक्सर क्या करते हैं, रूल से जो नावाकिफ बच्चे हैं वो इस 6 को और इस 6 को काट देते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन होता है वो सारे का सारा वो गलत कर लेते हैं। सही तरीका क्या है कि आपने 2 और 6 दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर जब निकल आएगा तो वो कॉमन फैक्टर 6 पे डिवाइड करना है, जैसे यहां पे हुआ, तो आप 3 और यहां पे आपके पास 1, यानी 2 और 6 को आपने कटिंग किया। x इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 बच गया। अब आपने x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 और x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 अलग अलग कर ली, आपके पास दो वैल्यूज आई, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 बना। ओके बेटे, अब आप देखें 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आपके पास ये ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, आप इस पे ABC की वैल्यूज ले लें। तो A की वैल्यू आपके पास 6 है, B की वैल्यू -17 है, और C की वैल्यू आपके पास 12 है। अच्छा बेटा, यहां पे उसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a बाय पुटिंग वैल्यूज। तो x की वैल्यू आपने ले ली -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू है -17 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू आपके पास है 12 होल डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आपके पास है 6। अब यहां पे देखें x इज इक्वल टू -17 माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर, यानी 17 को 17 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले आप। 7 7s are 49, 4 कैरी, 1 7s are 7 और 4 11, 1 7s are 7, 1 1s are 1, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ 289 माइनस 4 6 are 24 को उसी तरह से आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 4s are 4, 2 1s are 2, तो ये आपके पास 288 प्रोड्यूस करेगा, 288 होल डिवाइडेड बाय 12। x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 से 288 माइनस कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा बेटा, अब 1 का स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर, 1 क्यूबिक रूट, अगर आप क्यूब रूट लेते हैं 1 का तब भी 1, यानी 1 एक ऐसा नंबर है इस पे आप कोई भी पावर ले ले वो आपको आंसर 1 ही प्रोड्यूस करेगा। तो 17 प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसको क्या कर लें, अब आप इसको सॉल्व कर लें। कैसे भाई, x इज इक्वल टू 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 अलग टर्म ले लें, और x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 बाय 12 अलग टर्म ले लें। x इज इक्वल टू 17 और 1 18 बाय 12,
x इज इक्वल टू 16/12। कैंसलेशन करें, सेम टेबल पे कैंसलेशन करें। तो 2 पे करें 9, बल्कि 3 पे कर ले आप, तो 6 3s are 18 और 4 3s are 12। अगेन कर ले कैंसलेशन, 3 2s are 2 2s are, तो x की वैल्यू आपके पास 3/2 बनी। 4 के टेबल पे कैंसिल करें, 4 4s are 3 4s are, तो x की वैल्यू 4/3। यानी सोल्यूशन सेट आपको क्या मिल गया, 3/2 और 4/3। ओके बेटे, अब आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर है तो आपके पास फ्रैक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है। इस फ्रैक्शन को आपने खत्म करना है। यानी ये आपके पास जो आपको डिवीजन में 3 12 24 नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 12 और 24 को एक ही स्टेप में आप अगर खत्म करना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर यहां से खत्म हो जाए, तो 3 12 और 24 का एलसीएम कर ले। 3 12 और 24 का एलसीएम कर ले। तो ये तो आपने किया होगा। देखें, हम इसको 2 पे सॉल्व करेंगे, 3 तो नहीं 2 के टेबल में बनता, तो 6 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये 12 होगा। अगेन ये 2 पे सॉल्व हो सकता है, तो 3 तो नहीं परफॉर्म होता, ये 3 बनेगा और ये 6 बनेगा। अगेन ये 2 पे परफॉर्म होता है, 3 तो नहीं बनते भाई, 6 है तो 3, और फिर इसको 3 पे परफॉर्म कर लें। अब आप 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24, तो 24 आपके पास इसका एलसीएम आया। इट्स मीन दैट कि आप 24 को इन तीनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं, डिनोमिनेटर खत्म कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड, तो जब बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा 24, तो 24 हर एक अलग अलग टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग अलग टर्म से, ठीक है। अच्छा बेटा तो यहां पे देखें, 8 3s are 24, 12 2s are 24, 1 24s are 24। आपके पास ये 8x स्क्वायर बना, ये -2x बना, इज इक्वल टू ये 1 बना। 1 को इस तरफ शिफ्ट करें, 8x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप उसी तरह से a की वैल्यू 8 ले लें, b की वैल्यू आप -2 ले लें और c की वैल्यू आप -1 ले लें, और इसको अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आप सॉल्व कर लें इसको, डिवाइडेड बाय 2 a b c की वैल्यूज आप पुट करें इसमें, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4 8 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है भी आपके पास 8, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 32 बाय 16, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 16। अब आप इसको देखें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, बताएं भाई 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो 6 होगा, 6 6 आर 36, 6 बाय 16। आगे इसको आप सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाय 16, x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाय 16, x इज इक्वल टू 8 बाय 16, x इज इक्वल टू -4 बाय 16, और ये आपके पास 2 बनेगा 1 और ये 4 और 1, तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1/4। सोल्यूशन सेट आप दे दें इसका 1/2 और -1/4। तो यकीनन आपको लेक्चर में समझ आया होगा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।